गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे टेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे जैसे हम जानते हैं 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, फिर इन 3 टेंसेस में 4 टेंसेस होते हैं। ओके, जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही जो हमारा लास्ट टेंस होता है फ्यूचर टेंस, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करा है। ओके, जो कि हमारे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जो इट टेल्स अबाउट आवर डेली रूटीन, हैबिट्स, आवर ऑब्लिगेशंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, और हम क्या करते हैं पर डे वो बताता है। ओके, इसमें जो आई, यू, वी और दे, जैसे कि मैंने पहले जो मेरे लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इनको हम एज अ फर्स्ट पर्सन मान के चलते हैं। ओके, तो इनके लिए जो हम यूज करेंगे वो क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम एक अलग से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो डू लेंगे। ओके, इनके सबके लिए क्वेश्चन डू से बनेगा, और जो थर्ड पर्सन होंगे ही, जो हम जेंडर मेल के लिए यूज करेंगे, शी जो जेंडर फीमेल के लिए यूज करेंगे, इट जो थिंग्स के लिए यूज करेंगे, और किसी भी एनी सिंगुलर नेम के लिए जो हम क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग, वो होगी डज। ओके, अच्छा, इसमें सबके लिए पॉजिटिव आंसर में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी आई, यू, वी और दे के लिए। जो मेन चीज इसमें याद आपको रखना है वो ये कि जब हम थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव आंसर देते हैं, है ना, तो पॉजिटिव आंसर में जब थर्ड पर्सन के लिए हम देंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन वर्ब कि उसमें एस लगेगा या एस लगेगा। ओके, जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं कि हमारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे यूज करेंगे, तो जैसे एग्जांपल दिया मैंने, जैसे बहुत पुराना है, सन राइजेस इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो पूर्व से उगता है, पूर्व में उगता है। ओके, और हमने यहाँ पे द यूज क्यों करा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं इनके लिए हम द का यूज करते हैं आर्टिकल का। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि हम जो भी हमारी लाइफ में, मतलब रोजमर्रा की जो लाइफ होती है, हमारी जो दैनिक लाइफ होती है, उसमें हम जो भी करते हैं प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। इफ आई टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द बुक्स, तो बुक के अकॉर्डिंग जब आखिरी में ता, ता, ती जब आता है तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशंस में कैसे, जैसे कि हमारे जो कर्तव्य होते हैं, जैसे कि हमने बोला कि वी कास्ट आवर वोट आफ्टर 18, हम 18 साल के बाद अपना वोट डालते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम जो चीज रोज करते हैं वो ही इसमें बताई जाती है। जैसे हम अपना बर्थडे रोज सेलिब्रेट नहीं करते, पर हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। मैं कॉलेज जाता हूँ, है ना, आई गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज, वो लोग कॉलेज जाते हैं, दे गो टू कॉलेज, आप कॉलेज जाते हो, यू गो टू कॉलेज। पर अगर यही चीज मैं थर्ड पर्सन के लिए बात करूंगा तो मैं बोलूंगा ही गोज टू कॉलेज, शी गोज टू कॉलेज, है ना। और किसी व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं, मैंने बोल दिया विराट गोज टू कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए जो गो था, है ना, सिंपल जो आई, यू, वी दे के लिए सिंपल वर्ब गो की यूज करी कि हमने गो बोला, और जब हमने थर्ड पर्सन की बात की तो उसमें ई एस लग गया, गोज टू वर्क मतलब जाते हैं। और भी जैसे हम टेंसेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं और मेरे पापा काम पर जाते हैं, तो माय फादर गोज टू वर्क। अब यहाँ पे फिर गोज आ गया, है ना। ऐसे कई सारी वर्ब होती है। वॉच है तो वॉचेस हो जाएगा थर्ड पर्सन के लिए। लर्न है, अगर आई, यू, वी के लिए लर्न है तो थर्ड पर्सन के लर्न्स हो जाएगा। ऑपरेट, जैसे ऑपरेट कोई भी मशीन वगैरह चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज करते हैं, चाहे सेलफोन हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो आई ऑपरेट सेलफोन, वी ऑपरेट सेलफोन, दे ऑपरेट सेलफोन। तो अगर हम थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो उनके लिए हम ऑपरेट्स बोलेंगे कि ही ऑपरेट्स सेलफोन, शी ऑपरेट्स सेलफोन, एनी सिंगुलर नेम कोई भी ले लीजिए आप, विराट ऑपरेट्स सेलफोन।
तो ये चीज़ें होती है इसमें। और भी कुछ चीज़ें होती हैं हम डेली रूटीन में बताते हैं। तो डेली रूटीन में जैसे मैं 5 बजे सुबह 5 बजे सो के उठता हूँ, फिर जो भी हमारी दिनचर्या की लाइफ होती है हम इसमें बताते हैं। क्लियर? जो हमारे ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है और हमारा डिनर होता है, यूजली वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताते हैं। जैसे आई टेक ब्रेकफास्ट, I take chai and parathas for breakfast, tea and parathas for breakfast. I take dal chawal for lunch. I take dal chawal pulses and any vegetables for dinner with my family. ओके इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो इसमें हमें याद रखनी होती है, वो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके अब जब नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो आई, यू, वी और दे, इनके लिए नेगेटिव में हम यूज करेंगे डू नॉट। ओके डू नॉट, उसको शॉर्ट में हम डोंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मैं स्टडी करता हूँ, है ना, मैं स्टडी करता हूँ, आई स्टडी। स्टडी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी, वो लोग पढ़ाई करते हैं, दे स्टडी। ओके और अब बोला कि आप पढ़ाई करते हैं, यू स्टडी। अब जब हम नेगेटिव इनके लिए सेंटेंस बनाएंगे तो हम करेंगे आई डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट स्टडी, दे डू नॉट स्टडी, यू डू नॉट स्टडी। ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन तो ही स्टडीज, she studies, it studies, है ना, my sister studies, my brother studies, my friend, कोई भी सिंगुलर नेम studies। पर जब हम उनका नेगेटिव बनाएंगे तो we use does not। ओके he doesn't study, she doesn't study, my friend doesn't study, does not। देखिए do not और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जो मेन चीज है जब हम पॉजिटिव आंसर देखें वहां की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस और एस लगेगा ओनली थर्ड पर्सन के लिए, ये याद रखिएगा। ओके जैसे मैंने बोला आई वांट टू ऑपरेट लैपटॉप, वी वांट टू ऑपरेट लैपटॉप, दे वांट टू ऑपरेट लैपटॉप। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूंगा, ही मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड है वो एक जेंडर जो मेल कैटेगरी में है और मैं उसके लिए बोलूंगा तो मैं बोलूंगा ही वांट्स टू ऑपरेट कंप्यूटर, शी वांट्स टू ऑपरेट कंप्यूटर। तो जो यहाँ वांट है यहाँ पे चाहना, वो कंप्यूटर चलाना चाहता है, तो यहाँ पे वांट का हमने इसमें यूज करा। इसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी टेंस जो हम बोलते हैं सेंटेंस, उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया उसका, मैंने बोला आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, ये पॉजिटिव हुआ। फिर मैंने बोला आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। ओके डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का फर्क पड़ रहा होता है। सो डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ। डोंट आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। तो ये भी हम इस चीज में देखेंगे। ओके तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको देख लेते हैं। ओके